थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। आइए कुछ समय हम लोग लेके जस्ट प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर से कहें प्रभु आज का वचन मेरे लिए होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां पर भी हैं जस्ट परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर से कहें प्रभु लेट दिस वर्ड अबाइड इन माई स्पिरिट, मेरी आत्मा में हो। परमेश्वर आज का वचन प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। लॉर्ड वी जस्ट कम बिफोर यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक जन अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो। प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो। परमेश्वर आज के वचन को मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए पहले से रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को, एक नए काम को, प्रभु आपकी एक नई सामर्थ को लेकर आए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एवरीवन एवरीवन जस्ट प्रे 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 प्रे। मांगिए परमेश्वर से, कहिए प्रभु आज मुझसे बात करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को, आपके हालात को बदलने जा रहा है। इट डजंट मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस हालात, किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, इट डजंट मैटर। फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आमेन। इट डजंट मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, आप क्या फेस कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितनी बड़ी आंधी है, हालेलुया, कितना बड़ा तूफान है। ओ आपके और मेरे परमेश्वर के सामने, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। जस्ट अपने मुंह को खोलिए, हर एक जन बैठिए, मत रहिए। Just open your mouth and pray. Everyone, just pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आप अद्भुत करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं। आप हमारी परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। सिर्फ वही लोग इस बात को कन्फेस करेंगे जो सच में विश्वास करते हैं कि मेरी परिस्थिति, मेरे हालात बदलने जा रहे हैं। आमीन। मेरा घराना बदलने जा रहा है। परमेश्वर मेरे सौरों को आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर मेरी उदासी को, मेरे दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे सौरों को आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। एवरीवन जस्ट प्रे, एवरीवन जस्ट प्रे। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं 2 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट करके प्रार्थना करिए। अनम्यूट अपने आप 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। परमेश्वर को धन्यवाद करिए।
shikiri Ribanda barianda shikana rosere here karala Urianda barianda shikana rosere here karala barianda here karala barianda rosere barianda सामर्थ हालेलुया Uri kari karosore Urianda barianda shikana rosere here karala barianda barianda हालातों karala barianda Yanda shikana rosore here karala Here karala bari anda shikana rosore here karala ba kari karosore here karala bari anda हालेलुया परमेश्वर एक शब्द कहते हैं सामर्थ। इससे पहले कि परमेश्वर आपके हालात को बदले, आपकी सिचुएशन को बदले, परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाए आपको? शो मी योर हैंड। हर एक जन अपने हाथ को करे हैं, परमेश्वर आई वॉन्ट टू सी योर पावर। आपकी सामर्थ को मैं देखना चाहता हूं। जब सिचुएशन ऐसी हो कि प्रभु अब कोई कुछ नहीं बदल सकता, ओनली गॉड कैन डू सच ग्रेट थिंग्स। आशो बेहासी आखे rablehe beshapraha. When no one can change your situation, when you allow God to intervene in that particular situation, ahabo sheria kalabo, he has the power to change every single situation, every single thing. He has the power to transform. He has the power to heal. He has the power to deliver. He has the power to bless. He has the all power. He is Almighty God. जिसने कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जिसने मूसा को कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है, अब तू देखेगा मैं क्या करता हूं। जिसने कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। Just take 2 minutes and thank God. That God, you are going to turn my impossibilities into possibilities. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे असंभव को संभव कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। जस्ट अपने मुंह को खोल कर कहें, एक लाइन कह दीजिए बस परमेश्वर को, 1 line prayer। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm telling you, your situations, your struggles, your sorrow, your pain, your tears, your struggles, everything is just changing right now. Right now. Right now. In the name of Lord Jesus, I declare and I decree, let the Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, may intervene in our lives, in our families, and everything just change.
उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से, आमीन। किसी भी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, बट बाय द हैंड ऑफ गॉड। पर मूसा कहता है तू अपने दास को अपना हाथ दिखाने लग गया है, अपनी सामर्थ दिखाने लगे। द सेम गॉड may show you his hand, his power in everything that you are facing right now. I bless you in Jesus name. Amen. हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं? आप जहां पर भी हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। यू नो दिस वन वर्ड, यू नो कल तक मेरे मन में कुछ और वचन था जो मैं आपसे बांटना चाहता था आज, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने मुझे बस इतना बोला, योर sorrow will turn into joy. Your sorrow will turn into joy. वो सेम वचन मैंने आज सुबह भेजा आप सबको। Your sorrow will turn into joy. मेरे साथ कहिए, My sorrow into turning, my sorrow is turning into joy. मेरा दुख मेरे आनंद में बदल रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. My sorrow is turning. My sorrow is turning. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे साथ देखिए यूहन्ना उसका 16 अध्याय। हलाहाबाशे खेरिया बासो ब्रो रीसा खलाहांद्रे ने बेशे प्रिया लाब्रहा बलाबोशे लेबेले खेरिया प्रभा। 16 चैप्टर के 16 वचन से पढ़ते हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 20वें वचन से। कोई जन पढ़ दीजिए उधर से। थोड़ी दुख सुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, देखिए क्या ये कहते क्या हैं है जो प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा? थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर में तुम मुझे फिर देखोगे। जब यीशु आपको नहीं दिखाई देता ना, दैट इज अ मोमेंट ऑफ सॉरो। लेकिन कहते उसके थोड़ी देर बाद तुम फिर मुझे देखोगे। दैट वन मोमेंट आपकी परिस्थिति को बदल देता है, आपके सॉरो को जॉय में बदल देता है। कहता थोड़ी देर तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम मुझे फिर से देखोगे। वो उस क्रूसिफिकेशन की बात कर रहे कि तुम उस समय मुझे नहीं देखोगे, तुम्हें पेन होगा, तुम्हें दुख होगा, लेकिन जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तब मुझे देखोगे। हालेलुया। सो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट द जॉय विच इज इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि वो जॉय प्रभु यीशु मसीह कैसे देगा? जब मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। आगे देखिए। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक
आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। इस एक शब्द को इस पैसेज में 5 बार यूज किया गया है, और ये पैसेज परमेश्वर ने मुझे उस दौरान दिया जब सहायता की तबीयत खराब हुई और हम उस स्ट्रगल से गुजर रहे थे। उस दौरान परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बड़ी तसल्ली दी, जबकि आज मैं आपसे कुछ और बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे इस थॉट को चेंज कर दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जब ऐसा करते हैं तो वो पर्टिकुलरली किसी से बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आप सब हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी यू ऑल विल रिसीव दिस वर्ड एंड परमेश्वर ये वचन आप सबके लिए पूरा करेगा। आमीन। देखिए 20वां वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब जो परमेश्वर कहने जा रहे हैं उसमें झूठ कुछ नहीं है। दिस विल हैपन, दैट मीन्स इट विल हैपन एंड नोबडी कैन स्टॉप दैट। दिस इज ट्रू। और वो क्या है? कहता है तुम रोगे और विलाप करोगे। यस यस, आप कहोगे ये सच है कि हम रोएंगे? यस, यू विल हैव सॉरो, यू विल हैव पेन। आपको स्ट्रगल है, आपको आंसू हैं, आपको तकलीफ है, दर्द है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ मेरे सामने है। द होल पिक्चर इज देयर एंड आई नो इट इज इम्पॉसिबल। और वो जो एक बात है, वो जो एक चीज है, वो मेरे जीवन में एक सौरों को लेकर आती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर मसीह कहते हैं तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, बट ट्रूली ट्रूली आई टेल यू, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सो इसको ऐसा समझिए कि इससे पहले कि आपको आनंद हो, इससे पहले आपको आनंद हो, आपको शोक होगा। और अगर आपको शोक है अगर आपको शोक है तो ये श्योरिटी है, इसके बाद आनंद होगा। हालेलुया। भजन संहिता 30 उसका 5वां वचन कहता है, चाहे रात को दुख हो, है ना? मेरे साथ पढ़िए 30वां चैप्टर 5वां वचन। तीस का 5। हाँ 30 का 5 पढ़िए। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। कदाचित रात को, सुनिए, ये रात अगर आपके आंसू की रात है, मैं यीशु नाजरत के नाम से बोलता हूं कि कल ही सुबह परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर दे। कदाचित रात को रोना ही पड़ जाए, तकलीफ हो ही जाए, परेशानी फेस करनी पड़े, लेकिन सुबह में आनंद है। मे बी दिस नाइट इज फॉर मेनी ऑफ यू,
or for maybe for somebody, night of tears, night of pain, night of struggle. I know very well वो रात जब सहायता को मैंने एडमिट किया पीजीआई हॉस्पिटल में, मेरी आंखें, सिर, कान सब दर्द कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। एंड यस, देयर वाज अ नाइट ऑफ टीयर्स, देयर वाज अ नाइट ऑफ पेन, देयर वाज अ नाइट ऑफ स्ट्रगल। बट द डे कम्स। रात कितनी भी लंबी हो, दिन आएगा ही आएगा। हालेलुया। कहिए, मेरे आनंद का दिन आ रहा है। मेरे आंसुओं की रात जा रही है, मेरे आनंद का दिन आ रहा है। मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं ग्लोरीफाई करूंगा, मैं महिमा दूंगा मेरे परमेश्वर को, क्योंकि मेरा वो दिन आ रहा है। मेरे आंसुओं की रात जा रही है, मेरे आनंद का दिन आ रहा है। हालेलुया। द डे ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग। हालेलुया। आमीन। सो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। पहली चीज यही होगी। दूसरी बात क्या कहते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देते हैं। पढ़िए कोई जन। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी हालेलुया। प्रकार क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह, कहते कि जब एक स्त्री की वो परिस्थिति आ जाती है, जब उसको बेबी डिलीवर करना है, यस इट इज पेनफुल। और सारी मेरी बहनें, सारी माएं जानती हैं वो मोमेंट आसान नहीं होता, पेनफुल है। यू नो, एक बात को समझ लीजिए, जब परमेश्वर कुछ नया, हेलो ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर कुछ नया जन्म देने कर आते हैं ना, या आपके जीवन से या आपके जीवन में कुछ नया जन्म लेने वाला होता है, उससे पहले आंसू होंगे। लेकिन ये आंसू आपको याद नहीं रहेंगे, ये आंसू आपको याद ही नहीं रहेंगे। कहते जो वो जन्म देने वाली होती है, जब वो जन्म देने वाली होती है, तब उसे पेन होता है, उसे तकलीफ होती है। लेकिन जब जन्म दे चुकती है, तो वो इस आनंद से भर जाती है कि एक मनुष्य और संसार में आया, वो उसका बेबी होता है, जिसको वो अपने अंदर पाल रही होती है। There is something आपके वूम में, आपके स्पिरिट में कुछ पल रहा है, कुछ बढ़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है, यू नो, वो बड़ा हो रहा है। और वो आंसू इस बात को दिखाते हैं कुछ बड़ा बाहर आने वाला है।
कुछ बड़ा जो है इस दुनिया पे प्रकट होने जा रहा है। कुछ बड़ा जो है परमेश्वर सामने लाने जा रहा है दुनिया के। हालेलुया। जो अभी तक हिडन था कहीं ना कहीं, आपकी आपकी जो स्ट्रगल है ना, आपका जो पेन है, वो एक्चुअली आपके रियल कैरेक्टर को बर्थ देता है। और वो जब जन्म लेता है ना, तो यीशु मसीह कहते हैं वो इतना आनंद होता है कि वो पेन को भूल जाती है। मेरे साथ कहिए, मैं मेरे दुख को भूल जाऊंगा। मैं मेरे दुख को भूल जाऊंगा। इतना आनंद परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। मैं मेरी स्ट्रगल को, मेरे आंसुओं को, मेरी पेन को भूल जाऊंगा। इतना आनंद से परमेश्वर मुझे भरने जा रहा है। परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ नया क्रिएट करने जा रहा है। यस, हालेलुया। कहते जब वो घड़ी आ पहुंचती है, उसे दुख होता है। ये जो घड़ी जिसमें आपको दुख हो रहा है ना, ये एक्चुअली आपके दुख की घड़ी नहीं है। ये नए आनंद की घड़ी होने वाली है। इट इज अबाउट टू टर्न इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री, लेट योर sorrow turn into joy. Let your mourning turn into dancing. Hallelujah. आपका शोक उस नृत्य में, उस विक्ट्री में, उस आनंद में बदल जाए यीशु नाजरत के नाम से। आपके आंसू खुशी के आंसू होंगे। उस समय जब एक स्त्री को बेबी होता है, वो जो आंसू होते हैं ना, उसमें उसके दुख का नहीं होते एक्चुअली, वो खुशी के होते हैं। मेरा बच्चा, मेरा बेबी, जिसके लिए मैंने स्ट्रगल किया है, जिसके लिए मैंने 9 महीने स्ट्रगल किया है, फाइनली मैंने उसे डिलीवर किया है। आई एम टेलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस। जिस बात से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर उसी में अपनी सामर्थ को दिखा के, इवन योर टीयर्स विल टर्न into tears of joy. आपके आंसू भी जो हैं वो खुशी के आंसू में परमेश्वर बदल देगा। आंसू आंख में होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। हालेलुया। God will turn your tears. Amen. हालेलुया। कहते हैं जब बेबी होना होता है, वो तकलीफ में है, वो सौरों में है, वो परेशानी में है, वो सोच रही है बस हो जाए, निकल जाए, बस बाहर आ जाए कैसे तो करके, है ना। घर वाले सोच रहे हैं अरे सी सेक्शन होगा, कोई सोच रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए, कोई बोल रहा है कि इंजेक्शन लगा लीजिए, कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहा है। हम भी उस मोमेंट के लिए many a time we struggle, we make our own ways. हम अपने तरीकों से उस खुशी को पाने के लिए कोशिश करते हैं,
बट एट द राइट टाइम जब वो डिलीवरी होती है, यू नो, ओनली गॉड कैन टर्न, ओनली गॉड कैन डू दिस। दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदलना सिर्फ परमेश्वर जानता है। आपके दर्द को आपके आनंद में बदलना सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जस्ट टेक अ मोमेंट, जस्ट थैंक गॉड। परमेश्वर, अपने मुंह को खोलिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे आंसुओं को खुशी के आंसू में बदलने जा रहे हैं प्रभु। मेरे दुख के आंसुओं को प्रभु आप खुशी के आंसुओं में बदलने जा रहे हैं प्रभु। आप मेरे दुख के आंसुओं को खुशी के आंसुओं में बदलने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। जस्ट हर एक जन कहिए हालेलुया। हर एक जन, यू नो, परमेश्वर आप मेरे आंसुओं को, मेरे दुख के आंसुओं को मेरे खुशी के आंसुओं में बदलने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। एक बात बोलूं, पीपल विल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? लोग आएंगे, आपको बधाई देंगे। People will come and congratulate you. This one word came in my spirit, congratulate. People will come and congratulate you. लोग आएंगे, आपको बधाई देंगे। अबे बधाई हो, you know. People will come and congratulate you. Hallelujah. क्या कहता है 22वां वचन? देखिए क्या लिखा है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। कहता है उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक। कोई है जिसको कोई शोक है अभी? है? है? कोई शोक है? कहता मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। नॉट लिटिल, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा भी नहीं। कहते इतना आनंद, देयर विल बी दिस मच ऑफ जॉय, यू विल बी फुल, यू विल बी फुल ऑफ जॉय। आप आनंद से भर जाएंगे। यू नो, अगर आप आज स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आंसुओं को फेस करते हैं, परमेश्वर कहता है आप आनंद से भर जाएंगे। नॉट 1-2 ड्रॉप्स, नो, इट विल बी फुल। और ऐसा एक स्पंज मेरे सामने आ रहा है ना, स्पंज को जब हम पानी में डाल देते हैं, इट इज फुल ऑफ वाटर। स्पॉन्ज जो है पानी में डाल के वो पूरा पानी से भरा होता है ना। इवन टच भी करते हैं तो उंगली गीली होती है। अभी तो निचोड़ के एक खुशी की बूंद निकालनी पड़ रही है। अभी निचोड़ के एक बूंद निकाल रहे खुशी की। क्या तो तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट,
ये बात, जो अगली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत हर एक बात ही बहुत सोच समझ कर की है, लेकिन ये अगली बात मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सोच करके है। आपको सौरव क्यों है पता है? किसी ने उस आनंद को चुराया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? और तुम्हारा आनंद कोई छीन ना लेगा। आमेन, हालेलुया। जो आनंद कहता है, इसके बाद परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है, कहते कोई छीन नहीं पाएगा। कोई बीमारी तेरे आनंद को छीन नहीं सकती। कोई दुख तेरे आनंद को छीन नहीं पाएगा। कोई तकलीफ, कोई स्ट्रगल, कोई भी आंधी तूफान छीन नहीं पाएगा। सोचिए, परमेश्वर के हाथ से कौन छीन लेगा? मतलब परमेश्वर ने ऐसे पकड़ा हो, कौन छीन लेगा परमेश्वर के हाथ से? किसमें हिम्मत है जो परमेश्वर से छीन ले? किसमें हिम्मत है ना? सहायता हमेशा एक बात बोलती है कि प्रभु कौन मेरी या हमारी कौन है जो हमारी चुगली आपसे कर लेगा? किसी में हिम्मत नहीं है प्रभु कि कोई हमारी चुगली आपसे कर ले, है ना? प्रभु यीशु मसीह, देखो देखो वो तरुण ऐसे कर रहा है ना, चुप कर, मैं जानता हूं। कोई आपकी चुगली नहीं कर सकता परमेश्वर से। कोई आप पर दोष नहीं लगा सकता। जानते क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया है, और वो दोष लगाने वाला, वो चुगली करने वाला हराया जा चुका है। और यीशु के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है, हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कुछ देने जाता है, लोग कहते हैं ना, हम अपनी खुशी किसी को नहीं बताएंगे, नजर लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, जिस घड़ी परमेश्वर देगा, या जो परमेश्वर ने दिया है, उस पर कोई नजर लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी यहोवा की नजर लगी हुई है। वचन संहिता 34:15 कहते, धर्मियों पर यहोवा की नजर लगी रहती है। अभी कोई कहे कि किसी को नजर लग जाएगी, जब लोग जिम में जाते हैं ना, तो गले में काला धागा पहन के जाते हैं, टीका लगा के जाते हैं। लोग बच्चों को टीका लगा के बैठते हैं, विश्वासी भी लगाए बैठे हैं, उनके हाथ पैर में कहीं काला धागा बांधे रखेंगे, नजर न लग जाए। जिस पर यहोवा परमेश्वर की नजर लगी है ना? मेरे यहाँ वर्कआउट करने जब मैं पिछले दिनों में जा रहा था, तो एक भाई ने बोला, भैया ढक्कर रखिए। ऐसे मैं ढक्कर ही रखता हूँ, है ना, नजर लग जाती है। मेरे को लगी हुई है। क्या? मेरे को नजर लगी हुई है ऑलरेडी, मुझे ऑलरेडी नजर लगी। इधर वचन में लिखा है, देखिए, वचन में ही लिखा है। मैं तो इस पे विश्वास करता हूं, है ना? ये देखिए 34:15 में लिखा है भजन संहिता में, कहते हैं यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मेरे पर तो परमेश्वर की नजर लगी ही हुई है, और हर एक विश्वासी पर लगी हुई है। हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिसने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस पर यीशु की, उस पर परमेश्वर यहोवा की नजर लगी हुई है। अभी इसके ऊपर कोई नजर लगाएगा, अभी इसके ऊपर कोई नजर लगाएगा तो फिर वो अपना नुकसान करवाएगा, फिर वो मार खाएगा। बस हालेलुया।
फिर वो मार खाएगा, क्योंकि मुझ पर नजर लगी हुई है। मेरे साथ कहिए, मुझ पर नजर लगी हुई है। मुझ पर परमेश्वर की नजर लगी हुई है। सिस्टर प्रियंका की मम्मी आंखों में दवाई डाल रही है, देखो वो नजर को साफ करने के लिए, कि उनकी नजर किसी पर ना पड़ जाए। आंटी इमोशनल हो गए। आप पर लगी हुई है आंटी, डोंट वरी। हालेलुया। हम पर परमेश्वर की नजर, मिल सके, मुझ पर परमेश्वर की नजर लगी हुई है। मेरे बच्चे पर परमेश्वर की नजर लगी हुई है। ए जो यहां पर हैं, हेलो मिसेस फैमिली वे, दोनों ये वचन समझ लीजिएगा। कहता अभी शोक फील हो सकता है, इसके बाद आनंद होगा। हालेलुया। आप में जितने भी हैं, इसके बाद आनंद होगा। आफ्टर एवरी बैटल, आफ्टर एवरी सीजन ऑफ टीयर्स, आफ्टर एवरी सीजन of pain, there will be joy, there will be blessings. Hallelujah. After, and this is a season, this is a season. आपने आज का वीडियो देखा, उसमें मैंने बताया इस बात को, है ना, कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया था पहले से, वो 400 साल दासत्व में रहेंगे। कहता दासत्व में रहेंगे, ये एक बात है, ठीक है। फिर कहता मैं ही उनको निकालूंगा भी, ये दूसरी बात है। फिर जिन्होंने उनको दास बनाया, उनकी मैं वाट भी लगाऊंगा, उनको दंड भी दूंगा। और फिर चौथी बात कहता है कि मैं उन्हें धन देकर वहां से निकालूंगा। मतलब बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सच पेन एंड सॉरो, आई विल ब्लेस देम। क्योंकि वो उस तकलीफ से होकर गुजरे हैं, वो उस आंसू से, उस परेशानी से होकर गुजरे हैं। आई विल रिवॉर्ड देम एज अ ब्लेसिंग। हमने पिछले दिनों में देखा था, है ना, यहोशापात परमेश्वर के आगे आ जाता है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलते हैं कि जा, तुम्हें लड़ना नहीं होगा। और उसके बाद हमने देखा वो बराका की तराई में 3 दिन तक धन को, मतलब सोने चांदी को इकट्ठा करते रहते हैं। आफ्टर एवरी सीजन ऑफ pain, every season of tears, every season of struggle, every season of sorrow, there will be abundance of blessings. Abundance of blessings. After every persecution, there will be abundance of blessings. आप कितने भी सताव, कितनी भी तकलीफ, कितने भी परेशानी से गुजर रहे हो, उस सीजन के बाद, उस समय के बाद परमेश्वर आपको जरूर से आशीष। ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये परमेश्वर का सिस्टम है। परमेश्वर ब्लेस करना नहीं बोलते, ये परमेश्वर का सिस्टम है। हम भूल जाते हैं, परमेश्वर नहीं भूलते। गॉड एग्जैक्टली नोज, इसने मेरे लिए मेहनत करी है, इसने मेरे लिए मेहनत करी, मेरे नाम के लिए खड़ा रह गया। हालेलुया। इसके बाद मैं आशीष देखने जा रहा हूं। हमारी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है। मैं आपको बोलता हूं, ऐसे 40 फुट आ रहा है मेरे मुंह में, 40 फुट, 40 फुट। ये जो लैपटॉप है ना, इसकी स्क्रीन 13 इंच की है। 40 फुट की स्क्रीन होगी, 40 फुट से वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है, 40 फुट की। एंड आई विल बी प्रीचिंग आफ्टर दिस। जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे।
हालेलुया, हालेलुया। आप यहोवा की बाट जो रहे हैं। यस, ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। इसके बाद आफ्टर दिस सीजन ऑफ सॉरो, ऑफ पेन, ऑफ टीयर्स, यू विल सी abundance, blessings, move of God, power of God in your life, in your family, in ministry, in health, in finance, in every area. ये परमेश्वर का सिस्टम है। वापस मेरे पास आ जाइए यूहन्ना में, उसके बाद देखिए 23-24 वचन को। 23-24 वचन, यूहन्ना 16। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। ओके, वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं 22 पर। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। जैसा मैंने पहले ही बोला, इसके बाद जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, परमेश्वर कहता है कोई उसे छीन नहीं लेगा। डोंट वरी, तुम खाली नहीं हो जाओगे कभी भी। तुम खाली नहीं हो जाओगे। क्या तो कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। ए शाब्रोहो बासेर बे। एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे कोई आपसे छीन नहीं लेगा, बिल्कुल भी। द लैंड गॉड हैज गिवन टू यू, कोई उसे छीन नहीं लेगा। परमेश्वर छीनने नहीं देगा। द ब्लेसिंग्स गॉड हैज गिवन टू यू, कोई उसे छीन नहीं लेगा। हाँ, शैतान कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, बट आई एम टेलिंग यू, जितना आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे कोई छीन नहीं सकता। तेईस 24 वचन देखिए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। आप लोग तैयार हैं? हे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अगर आपका कैमरा बंद है मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जिनके कैमरास ऑन है मैं उनसे पूछ रहा हूं, कितने लोग तैयार हैं? चौबीस वचन देखिए, ध्यान से 24 वचन देखिए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सौरव पता है क्यों है? तुमने मांगा नहीं है, तुमने मेरे नाम से मांगा नहीं है। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। वो जो आनंद होगा वो भरपूर होगा,
वो आनंद जो है तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। ये आपका समय है। कहता है तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। 1 2 3 नाउ स्टार्ट। मांगना शुरू करिए। मांगिए, जो मांगना चाहते हैं मांगिए। मुझे नहीं पता कौन सी चीज परमेश्वर आपको दे देगा और आपका आनंद पूरा हो जाएगा। कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर आपको दे दे और आपका आनंद पूरा हो जाए? कौन सी ऐसी बात है? कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर आपको दे दे और आपका आनंद पूरा हो जाए? मांग लीजिए बस। वो कहते तुमने मांगा नहीं है इसलिए आनंद नहीं है। मांग लेगा तो आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जस्ट आस्क गॉड। परमेश्वर से मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, है ना। दिस इज योर मोमेंट। कहते तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है। मैं म्यूट कर रहा हूं। जस्ट परमेश्वर से मांगिए, जो मांगना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कहिए। Jesus, 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 ऐसा क्या है जो मांगे का आनंद पूरा हो गया? परमेश्वर कहता है तुमने मेरे नाम से मांगे। परमेश्वर ने कहा तुम पिता से मांगोगे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मांग लीजिए। ऑफर दे रहा है साफ। एंड यू नो, कहते ना तुम्हारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? जिस कारण से शोक है, द कॉज ऑफ योर टीयर्स, कॉज ऑफ योर पेन, कॉज ऑफ योर टीयर्स, कॉज ऑफ योर पेन, परमेश्वर वो कारण जिसकी वजह से शोक है उसे हटा देगा। तभी तो शोक आनंद में बदलेगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो तकलीफ भी रहे और परमेश्वर कहेगा आपको आनंद आ रहा है। नहीं, परमेश्वर उस शोक के कारण को हटा देगा।
the cause of the tears, and God will give you the cause of joy. शोक का कारण है इसलिए आंसू हैं, परमेश्वर आपको आनंद का कारण देगा। ले, पकड़, एंजॉय करो, ये ले, यही चाहिए था ना, यही बोल रहा था ना, यही मांग रहा था ना, पकड़, ले यार, खुश रहे। मेरी मम्मी से जब भी बात करूं ना, तो मम्मी हमेशा बोलती हैं, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो। You know, the parents of your blessings of your parents. I'm telling you, if you have parents, you are truly blessed. Hallelujah. Amen. May God turn your sorrow into joy. जीते रहो, सुखी रहो, खुश रहो, है ना? यस, उनका ये डायलॉग रहता है हमेशा। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार आनंद के बारे में बात करी, और प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार इस बात को बोला। पहला, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दूसरा, जो शोक का कारण है ना, परमेश्वर उसे हटा देगा और आनंद देगा आपको। दूसरी चीज, परमेश्वर जब आपको आनंद देगा ना, ही विल क्रिएट समथिंग इन यू और थ्रू यू। जैसे एक स्त्री बच्चे को पैदा करती है और उसको आनंद होता है, उसके बाद परमेश्वर आपके द्वारा जहां पे भी आंसू होगा, गॉड विल डू समथिंग न्यू। गॉड विल डू समथिंग न्यू। ओके, फिर कहता है आनंद भरपूर होगा, तुम आनंद से भर जाओगे। चौथी बात, कोई उस आनंद को छीन नहीं लेगा। और 5वीं बात, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मतलब कोई भी एरिया ऐसा रह नहीं जाएगा आप कहेंगे यार वो भी सेलिब्रेट कर लेते, वो भी मजा आ जाता, वो भी कर लेते। एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, यू नो, मे गॉड ब्लेस यू विद हिज जॉय। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं नेहमाया उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन, कि परमेश्वर तुम्हारा जो परमेश्वर का जो आनंद है वो तुम्हारा बल है। हालेलुया। भजन संहिता 16 उसके 10वें 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए पौलुस उधर क्या कहता है फिलिपियों 4:4 में, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। और ऐसा हो कि परमेश्वर, वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको, आपके परिवार को अपने आनंद से, अपने जॉय से भरे। आपकी परिस्थिति को यीशु मसीह नासरी पलट कर रख दे। जो परिस्थिति, जो कारण, जो बात आपको आंसू लेकर आई है आपके जीवन में, यीशु नाजरत के नाम से वो बदल कर वो आनंद के, खुशी के आंसुओं में बदल जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। I bless every one of you in the name of Lord Jesus, and I bless you and I cover all of us in the blood of Jesus, and I speak the joy of the Lord over you. I speak joy of the Lord over you. I speak joy of the Lord over you. मैं परमेश्वर का आनंद आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके घराने पर बोलता हूं।
और वो हर एक शोक का कारण, आंसू का, तकलीफ का कारण आपके घराने से, आपके जीवन से हटने पाए। वो जो भी चीज आज तक आपको आंसू दे रही है, वो यीशु नाजरत के नाम से बदलकर भरपूर आनंद में बदल जाए, पूरे आनंद में बदल जाए। Abundance of joy in the name of Jesus I declare over you. Let the spirit of joy captivate your spirit, captivate your thoughts. आनंद का आत्मा आपके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करे। कोई भी आत्मा जो उदासी को, आंसू को, दुख को, शोक को लेकर आती है और आपको लीड करती है उस ओर, यीशु के नाम से जाने पाए। और जो भी कारण है आंसू का, वो हट के आनंद में बदल जाए। मैं यूहन्ना 16:20, 16:21, 16:22, 16:23, 16:24 को आपके जीवनों पर, मेरे सहायता इज़रा के जीवन पर, आप सबके जीवन पर, आपके घरानों पर, आपके बच्चों पर यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषित करता हूं। आशीषित रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में बने रहिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। हालेलुया। हम इसको स्टॉप कर देते हैं।